मैं डॉक्टर अमित टंडन गायनेकोलॉजिस्ट और गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। पिछले 20 साल से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ और अभी हमने अपने हॉस्पिटल में रोबोट इंस्टॉल किया है गायनिक नॉर्मल सर्जरीज़ को और अच्छे से प्रिसाइज और पेशेंट के वेलफेयर के ध्यान में रखते हुए रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिससे हम कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग सर्जरीज़ को आसानी से कर सकें। तो अभी तक अमित जी कोई किस केस किया कोई आपने किया है तो किस तरह का केस किया? आज हमने 2 सर्जरीज़ करी हैं, जिसमें एक तो हिस्टेरेक्टमी थी एक पेशेंट की जिसको काफ़ी बड़ा था यूट्रस, और एक रसौली निकालने का ऑपरेशन किया था जिसमें एक पेशेंट के 2-3 फाइब्रॉइड्स थे। वो आज हमने रोबोटिक सर्जरी से किया है। तो सर आपने क्या फील हुआ था रोबोटिक्स और एक जैसे हम आम करते हैं और एक मशीन से द्वारा किया जाता है? जो हम लोग नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसमें और रोबोटिक सर्जरी में जो मेजर डिफरेंस है कि पेशेंट को पेन बहुत कम होता है। हमको कम पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे को मूवमेंट बहुत ओपन होके मिलता है, बहुत गहराई तक हम जा सकते हैं, अपनी रिस्ट को कैसे भी मोड़ सकते हैं, टाँके लगाने में बहुत मदद मिलती है। तो इसमें ऑपरेशन करने में काफ़ी आसानी रहती है सर्जन को भी फटीग कम होता है, और पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेटेड जैसे कैंसर सर्जरीज़ हैं, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, इस टाइप की सर्जरीज जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है उसमें रोबोटिक्स से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अमित जी मतलब कैसे काम करता है सर, कैसे इसकी वर्किंग होती है बताएंगे सर? इसमें वर्किंग के लिए ये है कि ये रोबोट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट तो ये सर्जन कंसोल है, इसमें सर्जन बैठता है, ये 3D ग्लासेस हैं इसको लगा के, और ये जो जॉयस्टिक्स हैं एक टाइप की, ये उसके हैंड मूवमेंट और सूचरिंग के लिए यूज़ होता है। 2 जॉयस्टिक्स दोनों साइड में होती हैं जिसको सर्जन यूज़ करता है। इसमें ये कंट्रोल्स होते हैं, बाकी इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम खड़े होकर भी सर्जरी कर सकते हैं, इसमें बैठ के भी सर्जरी कर सकते हैं, जिस पोजीशन में हम कंफर्टेबल हैं उस तरीके से सर्जरी कर सकते हैं। और इसमें पॉइंट्स होते हैं, कभी कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, आपको रोबोटिक सिस्टम इमीडिएटली ऑफ करना हो, उसकी फैसिलिटी है। फिर ये एक पेशेंट कार्ट होता है जिसमें कि एक 3D मॉनिटर होता है, हमारा कैमरा सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम होता है, और एक सेंट्रल ये पेशेंट विजन कार्ट होता है जिसमें पेशेंट के कैमरा सिस्टम है, लाइट सोर्स है, और जितना भी सारा कमांड है जो सर्जन देता है वो इस सिस्टम में होता है, और ये जो कमांड को समझ के ये रोबोट को कमांड देता है। और ये रोबोट की आर्म्स हैं, और ये हमने एक डमी मॉडल बनाया आपको दिखाने के लिए। ये कैमरा है और ये 2 आर्म्स हैं। तो सर्जन जो अपने कंसोल से कमांड देता है वो इस विजन कार्ट पे जाता है, और फिर वो रोबोट के ऊपर जाता है, और रोबोट उसको सर्जन के कमांड के हिसाब से सर्जरी करता है। तो ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। रोबोटिक आर्म्स होती हैं, ये विजन कार्ट है, और ये सर्जन कंसोल है। इसमें देखिए 3 सर आर्म्स हैं उसकी रोबोट की, 2 हाथ होते हैं, तो तीसरा किस चीज़ के लिए? तो तीसरा जो आर्म है वो कैमरा सिस्टम है, वो सर्जन की आंखें हैं। तो सर्जन देखता है और फिर उसको इंस्ट्रूमेंट से वो सर्जरी दोनों आर्म से सर्जरी करता है। इसमें 3D सर कोई चश्मा लगाते हैं, उसका क्या सर इसका इम्पोर्टेंस है? ये 3D चश्मा जो इसमें लगाते हैं, इसमें जो इसका इम्पोर्टेंस है कि ये एक तरीके का सेफ्टी मेजर भी है। सपोज़ ये जो 3D ग्लासेस हैं इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स हैं। जब सर्जन सर्जरी करता है तो पेशेंट मॉनिटर के ऊपर एक 3D सेंसर्स का सिस्टम होता है, जो सर्जन को अगर सर्जन किसी वजह से अपना ध्यान उसका हटा अपने सर्जरी से या मॉनिटर से, तो ये पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाता है। इसमें से रेज आती हैं इंफ्रारेड, जो सर्जन के चश्मे के ऊपर से होती हुई वापस जाती हैं, जो ये बताता है कि सर्जन सर्जरी कर रहा है। जैसे ही सर्जन ने इधर उधर देखा
तो ये पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाता है। तो सर ये मशीन सर ये वही है कि मतलब जैसे कहीं किसी और कंट्री में या किसी और शहर में कोई बैठा तो वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं? हाँ सपोज करो आज आपका केस लगा और आप उस वक्त अमेरिका में बैठे हुए तो बोले मैं ये केस करूँ। हाँ, अगर यही कंपनी की सिस्टम दूसरी जगह इंस्टॉल्ड है तो हम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में सर्जरी कर सकते हैं, अपनी कंट्री या अपने शहर या अपने ऑपरेशन थिएटर में बैठ के। सर तो मरीज को सर फायदे हैं काफ़ी इससे, पर इसे कॉस्टिंग के साथ बताएं क्योंकि कॉस्टिंग बड़ी हाँ क्योंकि बहुत वेरी करती है, जिस शहर में रहते हैं शायद उनको शायद अफोर्ड ना कर पाए। हाँ, ये क्योंकि इसमें रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, सेफ्टी चीज़ों को देखते हुए इंस्ट्रूमेंट्स की एक स्टैंडर्ड लाइफ फिक्स्ड है कि इतने इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, और सिस्टम भी चूँकि महंगा होता है तो पर पेशेंट कॉस्ट करीब 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आती है। तो अगर सर देखा जाए जिससे जो फायदे हैं जैसे कि आपने बताया सबसे पेन सर कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है सर, और पेशेंट सबसे अच्छा है कि रिकवरी बहुत को कई दिन लगते तो वो शायद सेम डे या फिर अगले दिन से अपने काम पे जा सकता है, रिलैक्स कर सकता है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ी खास बात है इसकी कि पेशेंट को पेन बहुत कम होता है रोबोटिक सर्जरी में, क्योंकि जो पेट फूलता है वो गैस की जगह इसके आर्म्स उसको होल्ड करके रखते हैं, और हमें पोर्ट्स भी कम बनाने पड़ते हैं सर्जरी के लिए, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है इससे। तो अब ये होता है कि कॉस्ट तो ज़्यादा है ही, पर कुछ कुछ तरीके से हम लोग करके थोड़ा पेशेंट के रीच में लाने की कोशिश करते हैं। अभी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी इनको सब सर्जरीज़ के लिए अप्रूव नहीं किया है, कुछ सर्जरीज़ के लिए अप्रूव किया हुआ है। तो इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स अपनी कंपनीज़ को या उन कंपनीज़ से इंश्योरेंस लेने की कोशिश कर सकते हैं जो रोबोट के सर्जरीज़ को अपने इंश्योरेंस में कवर करते हैं। सर अक्सर सुनते हैं जो सर्जन्स कहते हैं कि गलत नस कट गई सर, तो क्या उसमें ऐसे भी कोई चांसेस होते हैं कि सर गलत नस गलत नस कटना तो मुझे लगता है कि ये मिसनॉमर है। ये अपनी बात को कहने का तरीका है कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, तो ये होता है कि कोई गलत नस कट गई। ऐसा अगर हम कोई किसी टिश्यू को जानते हैं और सर्जरी कर रहे हैं तो गलत नस कटने वाली बात तो नहीं होती है। इसमें रोबोटिक में सर साफ दिखेगा, क्लियर, उनकी जो पिक्चर है वो बहुत बड़ी आपको हाँ, हम उसमें चीज़ मैग्नीफाइड होती है, हम उसके पास जाके ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत प्रिसीजन से हर काम किया जा सकता है। जो हाथ के ट्रेमर्स होते हैं जो एज के साथ डॉक्टर्स में आ सकते हैं या किसी को वैसे भी आ सकते हैं, तो ये उन ट्रेमर्स को नलीफाई कर देता है और पेशेंट को सर्जरी बहुत ही प्रिसाइज तरीके से होने में हेल्प मिलती है। सर कुछ लोग कहते हैं कि टारगेट सर्जरी मतलब एरिया कवर करना है, तो ये भी सर इसमें मुमकिन है कि आपने इतने सेंटीमीटर आपने फिक्स किया, हाँ, तो क्या ये सर मुमकिन हो पाता है? हाँ, मतलब टारगेट सर्जरी या एरिया वो तो हम अपने हिसाब से जैसे कैमरे को सेट करते हैं, वो पूरी पेल्विस को या लोअर एब्डोमेन को जिस डायरेक्शन में आप सेट करते हैं पूरी अपने टारगेट तक उसके आर्म्स भी पहुंचते हैं और कैमरा सिस्टम भी उस चीज़ को बहुत प्रिसाइजली दिखाता है। आपके सर जो मशीन जो इंस्टॉल हुई है आपके अस्पताल में, तो इससे किस किस तरह की सर्जरी होगी सर? इससे वैसे जितनी भी हम गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज करते हैं जैसे हिस्टेरेक्टमी है और रसौली निकालने के ऑपरेशन है, पर जो खास एडवांटेज है इनकी गायनिक कैंसर सर्जरीज में है या एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी जिसमें बहुत गहराई तक एंडोमेट्रियोसिस फैली होती है, इन केसेस में रोबोट से बहुत हेल्प मिलती है। तो सर क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग मतलब कहते हैं मशीन से कराने से कि भाई? हाँ, नहीं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? जो लोगों के मन में थोड़ी इस बात को लेकर डर या भ्रांति होती है कि रोबोटिक सर्जरी से या उनके मन में डर बैठा हुआ है रोबोटिक सर्जरी को लेके, तो रोबोटिक सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है और इसमें बहुत सारे प्रिसाइज सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि वो ज़रा सा भी एरर पे आके सिस्टम रुक जाता है, ज़रा सा भी कोई बेसिक प्रोटोकॉल से डेविएट करता है तो सिस्टम फ्रीज हो जाता है। तो इसलिए इसमें किसी भी सर्जरी में सर्जन का स्किल तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो इसलिए और ये टोटली सर्जन के कमांड में होती है। ऐसा नहीं होता कि रोबोट अपनी मर्जी से कुछ करने लगेगा और सर्जन की बात नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है, और 100% सेफ सर्जरी है।